हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। उससे पहले भी भाजपा लोकसभा के साथ साथ कई विधानसभाओं और नगर निगमों के चुनाव जीतते आ रही है। मोदी शाह की जोड़ी को भारत की चुनावी राजनीति में हराना नामुमकिन दिखने लगा है। जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि भाजपा सुशासन और विकास के सहारे चुनाव जीतती है। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है कि भाजपा को जिताने के पीछे देश के उद्योग घराने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मिलीभगत है। एक पूरा गठजोड़ तैयार किया गया है जो बड़े सधे हुए तरीकों से कानून की खामियों का फायदा उठाते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाता है और इसके साथ ही कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के बारे में गलत सूचनाएं जनता तक पहुंचाता है ताकि विपक्षी नेताओं का नाम खराब हो। चुनाव जीतने के इस पूरे खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ, आप भी देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भाजपा के लिए गलत तरीकों से विज्ञापन कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया गया है ताकि उसे चुनाव में फायदा मिल सके। वहीं कांग्रेस की बदनामी के लिए भी गलत खबरों को प्रसारित किया गया है। इस बात का खुलासा भारत के एक गैर लाभकारी मीडिया संगठन द रिपोर्ट से कलेक्टिव टीआरसी और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का अध्ययन करने वाले एड वॉच ने किया है। टीआरसी और एड वॉच ने फेसबुक पर फरवरी 2019 से नवंबर 2020 तक राजनीतिक विज्ञापनों पर 5 लाख रुपए यानी $6,529 खर्च करने वाले सभी विज्ञापनदाताओं की पड़ताल की। 22 महीने और 10 चुनावों के दौरान दिए गए विज्ञापनों के विश्लेषणों से पता चला है कि फेसबुक ने बड़ी संख्या में गुमनाम यानी घोस्ट और सैरोगेट विज्ञापनदाताओं को गुप्त तरीके से भाजपा के चुनाव अभियानों पर पैसे खर्च करने और भारत के सत्ताधारी दल को और अधिक विजिबिलिटी बढ़ाने की इजाजत दी। ये पड़ताल एड लाइब्रेरी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API के जरिए की गई है। अपनी जांच में द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने पाया कि भाजपा और इसके उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर 26,291 विज्ञापन दिए, जिसके लिए कम से कम 10 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इन विज्ञापनों को फेसबुक पर 1.36 अरब व्यूज मिले, जबकि 23 गुमनाम और सैरोगेट विज्ञापन दाताओं ने भी फेसबुक पर 34,884 विज्ञापन दिए, जिसके लिए उन्होंने फेसबुक को 5 करोड़ 83 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया और इन विज्ञापनों को 1.31 अरब से ज्यादा व्यूज मिले। यानी जितने व्यूज सही तरीके से विज्ञापन देने पर मिले, लगभग उतने ही व्यूज सैरोगेट विज्ञापनों से भी मिले। खास बात यह है कि सैरोगेट विज्ञापनदाताओं ने अपनी असली पहचान या भाजपा के साथ अपने संबंधों को प्रकट नहीं किया। भारतीय कानून प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सैरोगेट विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन कानूनों का मकसद चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखना है ताकि उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला चुनावी खर्चा तयशुदा कानूनी सीमा के भीतर रहे। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इन कानूनों के दायरे में सोशल मीडिया को नहीं रखा, जिसका लाभ भाजपा ने उठाया है। इस पड़ताल में ये भी पता चला है कि फेसबुक ने किसी न्यूज रिपोर्ट की शक्ल में झूठा दावा करते हुए विज्ञापन चलाया। जैसे 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया और फेसबुक में इसके बाद एक विज्ञापन न्यूज की शक्ल में आया, जिसके शीर्षक में बताया गया कि प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव बम धमाके के मामले में विस्फोटक प्लांट करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल देने के आरोप से बरी कर दिया गया है, जबकि ये सरासर झूठ है। मगर इस विज्ञापन का फायदा मिला और प्रज्ञा ठाकुर जीत गई। इसी तरह अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह का विज्ञापन न्यूज की शक्ल में चलाया गया, जिसका शीर्षक था जब राहुल ने मसूद अजहर को जी बोला। इसे 4 दिन के अंदर करीब 6.5 लाख बार देखा गया और राहुल गांधी की छवि खराब करने में मदद मिली। एड लाइब्रेरी अनुसार ये दोनों विज्ञापन न्यूज जे नाम के फेसबुक पेज द्वारा दिए गए थे। न्यूज का शब्द विस्तार न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म लिमिटेड है, जो भारत के सबसे बड़े दूरसंचार और इंटरनेट समूह जियो प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसका स्वामित्व अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह के पास है। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने इसे हमारे लोकतंत्र की नींव का खुलेआम विनाश करार दिया। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रिलायंस को ये बताना चाहिए कि वो फेसबुक पर भाजपा के प्रचार पेज के जरिए फर्जी खबरों को वित्त पोषित क्यों कर रही है। उन्होंने कहा, रिलायंस द्वारा वित्त पोषित झूठी खबरों में न केवल कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बनाया गया, बल्कि भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की भी कोशिश की गई। भाजपा की जीत के पीछे रची गई
गई साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना ये है कि निर्वाचन आयोग अब भी आंख कान मुंह बंद कर बैठता है या कोई एक्शन लेता है, और ये भी देखना है कि भाजपा इन आरोपों का क्या जवाब देती है।